औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका पहला टाइप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी दोनों की इंटर कन्वर्जन हो जाए, इस किस्म के सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसका एक टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, a type of a cell in which the electrical energy is used to drive a non-spontaneous reaction in the cell. Such type of cell is called electrolytic cell. एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है केमिकल एनर्जी को पैदा करने के लिए या इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए या नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन सॉरी रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए, इस तरह के सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट है, पहला क्वालिटेटिव पार्ट है और दूसरा जो है ना वो दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव पार्ट है। मतलब एक पहला इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है ना वो इसकी फेराडे लॉ क्वांटिटी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। द सेल विच अच्छा ये यहाँ तक डिफिनीशन देखिए। इसकी कंस्ट्रक्शन पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें एक ये कंटेनर होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट इसको इलेक्ट्रोलाइट टैंक कहते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग होता है क्योंकि आप बाहर से इसको करंट दे रहे हो, इस तरह ना हो जाए कि आप हाथ टच कर दो ये आपको करंट, इससे आपको करंट लगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं। इसके अलावा ये बात भी याद रखो, एनोड पर यहाँ पर IUPAC ने कहा था कि एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करो और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करो। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और इसमें क्या पड़ा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट पड़ा रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साल्ट हो सकता है। और वो जैसे ही आप एनर्जी देते हो, सॉरी ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, इसकी ब्रेकिंग डाउन हो जाती है नेगेटिव C प्लस पॉजिटिव आयन में। नेगेटिव जो होता है वो एनोड ट्रेवल करता है और पॉजिटिव जो होता है वो कैथोड की जानिब आ जाता है। तो इसका इक्वेशन ऊपर लिखा है। कैथोड याद रखो, आयन हमेशा क्या करते हैं, आयन ये चाहते हैं ना कि उसकी वो न्यूट्रल हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए। तो कैटायन जो होते हैं ना वो कैथोड पर आ जाते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जिस तरह ये आया है कैथोड गेन करके खुद डिस्चार्ज होता है। एनायन एनोड पर चले जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं। तो एक MCQs में आता है कि एनोड से इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो कि याद रखो, एनोड से कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए जाते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है, पहला हम सबसे पहले फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड, यानी मतलब है कि इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बनता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, यानी ClM, Gbr, 2Al, Cl3 किस किस्म का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करते हैं। जिसके बाद मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम किस तरह है, मोल्टन में है, गर्म होकर पिघलाया गया है या पानी में डाला है, यानी एक्वस है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया किस तरह का है, कंसनट्रेटेड है या डिल्यूट है, इसमें पानी ज़्यादा है या पानी कम है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। आया आपने इनहेरिट लिया है जिस तरह प्लैटिनियम हो गया, ग्राफाइट हो गया, या आपने एक्टिव लिया है जिस तरह जो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होते हैं ना जो रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेशन करते हैं। समझ में बात है? जिस तरह गोल्ड, मर्करी, जिंक, ये आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कुछ कवानीन है। एज्यूम इनहर्ड प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड अनलेस, अच्छा मेंशन, जब आपको न कहा जाए ना कि किस किस्म का इलेक्ट्रोड हो, आप नोबल इलेक्ट्रोड लिया करो, इनहेरिट इलेक्ट्रोड लिया करो, या प्लेटिनियम या ग्राफाइट। ट्राई टू राइट रिएक्शन फर्स्ट एट एनोड साइड, सबसे पहले एनोड साइड पर रिएक्शन को क्लियर किया करो। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल रिएक्शन स्टॉप एंड इलेक्ट्रोड देमसेल्व्स स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में सब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, फिर वो अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कहते हैं नहीं भाईजान, मैं ऑक्सीडाइज होगा, मैं रिड्यूस होगा, खुद ऑक्सीडेशन और खुद रिडक्शन करता है। इसके अलावा इसके 4 केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले केस पढ़ते हैं मोल्टन इलेक्ट्रोड का।
कि इलेक्ट्रोलाइट अगर हम मोल्टन ले लें तो फिर क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इनिशियल मोल्टन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड नहीं दिया गया है तो हम प्लैटिनम इनरट को लेते हैं पहला केस फॉलो करते हुए। अच्छा, सपोज करो यही वो सोल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड है और 2 इलेक्ट्रोड है। इसमें सबसे पहले जब रिएक्शन हुआ, एनर्जी पास हुई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, एनोड रिएक्शन जो है ना वो Cl नेगेटिव एनोड की जानिब गया। वहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ये प्राइमरी चेंज था। चूंकि क्लोरीन एक एटॉमिक शक्ल में नहीं रह सकता, 2 क्लोरीन आपस में जॉइन हो गए, क्लोरीन मालिक्यूल बना दिया, ये सेकेंडरी चेंज हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी को हम हमेशा कंबाइन करके रिएक्शन लिखते हैं, 2Cl2 2 क्लोरीन के लिए 2 क्लोरीन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अच्छा, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर ये हुआ ना कि कैथोड पर तो सोडियम गया था, क्योंकि इस पर पॉजिटिव उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं, इसने वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया 2Na। एक बात याद रखो, जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से गए ना वो एनोड से गए वो कैथोड पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन नंबर हमेशा इक्वल होता है। ये आगे फिर अडिला डिस्कस करेगा। केस नंबर 2 नहीं सॉरी, इसका पार्ट ये गिने चुने एग्जाम्पल ये हमेशा MCQs में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। MgBr2 का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, Mg पॉजिटिव बन गया प्लस 2Br नेगेटिव बन गया, एनोड पर रिएक्शन हो गया, 2Br एनोड पर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। कैथोड पर वही Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Mg सॉलिड बन गया, वहाँ से ब्रोमीन गैसेस की शक्ल की में रिलीज हो गया, यहाँ से क्लोरीन गैसेस की शक्ल में रिलीज हो गया। इन्हें पॉजिटिव जो है ना साल्ट की शक्ल में एकमुलेट हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम यानी सॉलिड शक्ल में एकमुलेट हो गया। तो इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3, ये भी उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज, AlCl3 Al +3 Cl माइनस ये हो गया, यानी ये डिसोसिएट हो गया ना। एनोड पर रिएक्शन वही क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन जाता है तो क्या बना देता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन करके अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और लेकिन ये यहाँ पर अल्युमिनियम के 3 है, तो आपने तो कहा था कि एनोड और कैथोड दोनों के लिए इक्वल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर यहाँ क्लोरीन के तो 2 आते हैं और नीचे जो अल्युमिनियम होता है वो तो उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, यानी गेन करने के लिए। तो फिर ये क्या कैसा होता है, यहाँ पर 3 वहाँ पर 2, तो इसको आसान बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर, उसको ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बन जाएगा 2L + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन 2Al3। ऊपर वाला बन जाएगा 6, चूँकि 3 2 जार 6 क्लोरीन, 3 Cl2, 3 2 जार 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, 6Cl और +2Al + 3 और यहाँ 2Al और 3Cl, इसको होल करके इस तरह लिखा जाता है। तो आप सबको बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल थे। अच्छा, मोल्टन स्टेट वो होता है ना, देखो मोल्टन स्टेट बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई और आयन होता नहीं है। फर्स्ट सेकंड बात ये कि इसको जैसा आप हीट करोगे ये आयोनाइज हो जाएगा और अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा, इसे मोल्टन कहते हैं। उसके 3 थे एग्जाम्पल। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस पर बात करेंगे एक्वा सॉल्यूशन पर।